वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू डीजेडी कोड्स, आपका ट्यूशन वाला भैया। नमस्कार। आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन, जो कि कैलकुलस का बहुत ही वाइटल टॉपिक है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन क्या है वो देखेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, कुछ फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और वो फॉर्मूला बेस करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सीधे बोर्ड पे ध्यान दीजिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे आगे हम लोग को जानना चाहिए कि डिफरेंशिएशन है क्या। सो दोस्तों, डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव और रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन। मान लीजिए ये एक फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। ये फंक्शन ऑफ x कुछ भी हो सकता है, एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, लॉग का फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल का फंक्शन हो सकता है, या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है। कोई भी फंक्शन हो सकता है, फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये जो इंस्टेंटेनियस चेंज है एट एनी पॉइंट, वो डिफाइन करता है कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा। सो डेरिवेटिव को हम लोग f डैश x भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, dy dx जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। उसको फिर से डेरिवेट करेंगे तो वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। उसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा, डी थ्री वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब। तो दोस्तों, ये है बेसिक्स ऑफ डेरिवेशन। तो दोस्तों, अभी हम लोग कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे, जो फॉर्मूला बहुत ही वाइटल है और जो हम लोग को याद रखना चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों, चलिए कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलाज देख लेते हैं और उसको कैसे याद रखेंगे और उसको अप्लाई करके कैसे अपना डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वही अभी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था कि हम लोग डिफरेंशिएशन किस किस फंक्शन का कर सकते हैं। हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कर सकते हैं, लॉगरिथम फंक्शन का कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल कर सकते हैं, या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। इन सब फंक्शंस का हम लोग इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो फॉर्मूला देखने के आगे हम लोग देख लेते हैं कि ये सब फंक्शन कैसे दिखता है। सो दोस्तों, एल्जेब्रिक फंक्शन को आप देखिए, x टू द पावर n, x टू द पावर 1, x टू द पावर 2, x क्यूब, x टू द पावर 4, x स्क्वायर, ये सब जो फंक्शन है, इन सब फंक्शन को हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, तो इन सब का डिफरेंशिएशन आप लोग इजीली कर सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स, इन सब का डिफरेंशिएशन भी आप इजीली कर सकते हैं। इन सब का फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला अभी हम लोग देखेंगे। लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है, लॉग एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e टू दी पावर एक्स, ये टू दी पावर जो होता है ना, ये सबको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है। e टू दी पावर एक्स और a टू दी पावर एक्स, ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, ये सब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहलाया जाता है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग एक एक करके फॉर्मूलाज देखेंगे। सबसे आगे चलिए देख लेते हैं कि एल्जेब्रिक फंक्शन डिफरेंशिएट करने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो क्या है। तो दोस्तों, डिफरेंशिएशन का साइन जैसे कि हम लोग ने कहा था डी डी एक्स, हम लोग को एल्जेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। एल्जेब्रिक फंक्शन किस फॉर्म में रहता है, एक्स टू द पावर एन फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो डी डी एक्स, अगर ये एक फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब इफ y इक्वल्स टू x टू द पावर n, देन dy dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये है फॉर्मूला। अभी दोस्तों, अगर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, सो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला n क्या है, 2 है, फिर x टू द पावर n माइनस 1, सो क्या बन जाएगा, 2x टू द पावर 1, दैट इज 2x। सो अगर हम लोग x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम लोग को 2x मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग x टू द पावर 1 का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलेगा, मतलब x का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम लोग को 1 मिलेगा।
तो चलिए अभी हम लोग कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन रिजल्ट क्या होगा वो देख लेते हैं। दोस्तों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है वो आगे जान लेते हैं, जैसे कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। ठीक है, तो इन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने से आपको क्या मिलेगा ये आपको जानना चाहिए और याद भी रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको याद नहीं रखेंगे तो अपना डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं पाएंगे। तो याद करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं विद डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। डी डी एक्स मतलब डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, इट विल बी कॉस एक्स। ठीक है, और डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, इट विल बी माइनस साइन एक्स। डी डी एक्स ऑफ टैन एक्स विल बी सेक स्क्वायर एक्स और डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स विल बी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है दोस्तों, इन सबको एकदम आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ने क्या डिस्कस किया था, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। अगर दोस्तों साइन 5x है आपके पास तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, दोस्तों फॉर्मूला में देखिए साइन x का होता है cos x, तो साइन 5 का क्या होगा cos 5x। नहीं दोस्तों, देखिए डी डी एक्स ऑफ साइन mx, m मतलब 1 2 3 4 5 जो रहेगा, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन करने से आपको मिलेगा m इंटू कॉस mx। जो साइन mx का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, मान लीजिए साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो साइन mx का फर्स्ट हम लोग cos mx लिख देंगे, पूरा एकदम लिख देंगे। उसके बाद ये जो mx पोजीशन है ना, mx पार्ट को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, mx का डिफरेंशिएशन होगा m, सो m को हम लोग लिख देंगे। जो भी रहेगा उसका डिफरेंशिएशन रिजल्ट लिख के जो अंदर वाला पार्ट है ना उससे m मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपका डी डी एक्स ऑफ साइन mx इक्वल्स टू m इंटू कॉस mx होगा। सिमिलरली डी डी एक्स ऑफ कॉस mx विल बी माइनस m साइन mx। कॉस x का क्या होता है माइनस साइन x, सो अगर कॉस mx है तो हम लोग ने क्या किया, आगे m से मल्टीप्लाई कीजिए और जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो वाला पार्ट का डिफरेंशिएशन रिजल्ट इधर लिख लीजिए, तो माइनस m इंटू साइन mx आता है। ऐसे करके आपको सब फंक्शन अगर ये ऐसा mx फॉर्म में रहेगा तो आपको यही ट्रिक अप्लाई करना है। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग ने देखा था डी डी एक्स ऑफ टैन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, सो डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स विल बी सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ठीक है, और डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स विल बी माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो दोस्तों ये सब फॉर्मूला को याद रखना है और याद रख के अपना डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। दोस्तों फर्दर क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन यूजिंग यू वी रूल, यूजिंग यू बाई वी रूल। तो उसमें हम लोग ये जो साइन mx cos mx ये सब फंक्शन है ना, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग दैट यू वी रूल, ये भी आप लोग को दिखा देंगे। तो दोस्तों चलिए अभी और कुछ फंक्शंस का डिफरेंशिएशन रिजल्ट क्या होगा वो देख लेते हैं। जैसे कि डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स ये होगा 1/x, डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन होगा e टू दी पावर x, ये e टू दी पावर x ही रहेगा। और डी डी एक्स ऑफ a टू दी पावर x जैसे कि 5 टू दी पावर x आता है, 4 टू दी पावर x आता है, 2 टू दी पावर x आता है। सो अगर इस फॉर्म में रहता है तो इसका रिजल्ट होगा a टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ a। तो दोस्तों हम लोग ये डिस्कस करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके छोटा छोटा एग्जाम्पल लेके आप लोग को दिखाएंगे, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट ये फॉर्मूला के ऊपर क्लियर होते जाए और उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट सम लेते जाएंगे। सो दोस्तों आप लोग ने देख लिया कि एल्जेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का देख लिया है, लॉगरिथमिक फंक्शन देख लिया है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी देख लिया है। चलिए अभी हम लोग कुछ रूल्स भी समझ लेते हैं, उसके बाद सीधे डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम में चले जाएंगे। तो दोस्तों दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ही मदद करेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई फंक्शन ऑफ एक्स प्रोडक्ट फॉर्म में है, मान लीजिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आपको करना है, तो आप कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। मान लीजिए tan x बाई कॉस एक्स है, उसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आप कैसे करेंगे। या ये भी हो सकता है कि एक्स स्क्वायर है डिवाइड बाई लॉग एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये दो फॉर्मूला है, ये है प्रोडक्ट फॉर्म में जब रहता है, ये जब डिवीजन फॉर्म में रहता है, तब आपका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होगा और हम लोग कैसे उन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, यही आपको
अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर प्रोडक्ट फॉर्म में है यू वी, मान लीजिए ये फंक्शन ऑफ एक्स है, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन रिजल्ट क्या आएगा, u मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये इतना इजी है। मान लीजिए यू वी दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, तो फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, बस। ठीक है, मान लीजिए ये डिवीजन फॉर्म में है, u बाई वी फॉर्म में है। ठीक है, u बाई वी फॉर्म में हो सकता है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टेन एक्स, एक्स क्यूब डिवाइड बाई साइन एक्स, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई लॉग एक्स, ऐसा फॉर्म में है, मतलब डिवीजन फॉर्म में है। तो उस फॉर्म में अगर रहेगा कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स, तो अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे उन फंक्शन को, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा। तो दोस्तों फॉर्मूला देख लीजिए, सेकेंड फंक्शन मतलब जो डिनोमिनेटर में है और फर्स्ट फंक्शन जो न्यूमरेटर में है, सो सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन डिवाइड बाई ये सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर, यहाँ v डी डी एक्स ऑफ यू माइनस यू डी डी एक्स ऑफ वी डिवाइड बाई वी स्क्वायर। तो दोस्तों ये दो फॉर्मूला आप देख लीजिए, ये रूल यूज करके ही हम लोग डिफरेंशिएशन का कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो दोस्तों आपको मैंने फॉर्मूला का एक आइडिया दे दिया है, डिफरेंशिएशन क्या होता है उसका भी आइडिया दे दिया है, और ये इंपॉर्टेंट दो रूल्स के बारे में आपसे डिस्कस कर लिया है। अभी चलिए कुछ कुछ प्रॉब्लम लेते हैं और सॉल्व करते हैं यूजिंग दी फॉर्मूलाज एंड यूजिंग दी रूल्स। चलिए दोस्तों अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग x टू द पावर 7, 3x क्यूब, e टू द पावर 5x, 5 टू द पावर x, ये सबको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है या इनका डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग ने तो फॉर्मूला देखा है, वही फॉर्मूला को यूज करके हम लोग अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस वन, x टू द पावर 7, ये कौन सा फॉर्म में है, x टू द पावर n फॉर्म में है। सो x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या था, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, ये था ना दोस्तों। अभी यही फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें n क्या है, 7 है, तो 7 इंटू x टू द पावर n माइनस 1 दैट इज 7 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 7x टू द पावर 6। ठीक है, ये आपका पहला प्रॉब्लम का डिफरेंशिएशन रिजल्ट निकल गया। अभी दूसरा क्या प्रॉब्लम है, ये भी एक एल्जेब्रिक फंक्शन है 3x क्यूब। हम लोग ने क्या देखा था कि x टू द पावर n फॉर्म में है, लेकिन ये तो 3 इंटू एक्स टू द पावर n फॉर्म में है। दोस्तों कोई बात नहीं, 3 क्या है, 3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आप बाहर रखिए और अभी सोचिए ये x टू द पावर n फॉर्म में है, तो क्या होगा अपना फॉर्मूला 3 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, सो 3 इंटू 3 विल बी 9 x टू द पावर 2। तो ये भी आपका डिफरेंशिएशन रिजल्ट निकल गया। अभी दोस्तों इसको अगर आप लोग यू वी फॉर्म में करना चाहते हैं तो वो भी हो जाता, ये हम लोग फर्स्ट फंक्शन पकड़ लेते, ये सेकेंड फंक्शन पकड़ लेते। ठीक है, और जैसे कि हम लोग ने यू वी का रूल देखा है, वो यूज करके भी आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आगे रख लीजिए, बाकी जो फंक्शन ऑफ एक्स है उसको आप फॉर्मूला डाल के डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए अभी हम लोग दूसरा एक सम लेते हैं, ये एक एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम है। तो e टू दी पावर 5x, तो हम लोग ने क्या देखा था, अगर e टू दी पावर x है तो उसका डिफरेंशिएशन रिजल्ट e टू दी पावर x ही होता है, लेकिन e टू दी पावर 5x है मतलब e टू दी पावर mx फॉर्म में है। तो हम लोग ने क्या कहा था, ऐसे टर्म्स में ऐसा होगा डिफरेंशिएशन का रिजल्ट m इंटू e टू दी पावर mx। तो यहाँ m क्या है, 5 है, सो 5 इंटू e टू दी पावर 5x इज योर आंसर। तो दोस्तों a टू दी पावर x क्या होगा, a टू दी पावर x विल बी a टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ a। सो a क्या है, 5 है, तो 5 टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ 5 आपका आंसर होगा। तो दोस्तों हम लोग ने ये चारों प्रॉब्लम का डिफरेंशिएशन बहुत ही आसानी से कर लिया है। चलिए अभी कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो दोस्तों चलिए अभी कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, उसका डिफरेंशिएशन कैसे आएगा, क्या होगा वो देख लेते हैं। तो sin 5x का डिफरेंशिएशन हम लोग को करना है। तो दोस्तों हम लोग ने फॉर्मूला में क्या देखा था, अगर sin x को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग को cos x मिलता है, राइट। अगर ये sin फंक्शन sin mx फॉर्म में रहता है तो क्या होगा, m इंटू cos mx, ये आपका डिफरेंशिएशन रिजल्ट होगा।
तो दोस्तों ये तो साइन है, ये mx फंक्शन है, तो सबसे आगे हम लोग क्या करेंगे, इस साइन को कॉस में लिख देंगे क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। सो कॉस 5x हम लोग ने लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो पार्ट है ना जिसमें 5x लिखा हुआ है इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 होगा, तो 5 को लिख देंगे। तो आपको m इंटू कॉस mx फॉर्म में मिल गया, यही आपका आंसर है। सिमिलरली कॉस 3x का क्या डिफरेंशिएशन होगा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। तो अगर cos 3x है तो क्या होगा, सबसे पहले चलिए ये पूरा कर देते हैं, तो साइन 3x होगा, फिर 3x का डिफरेंशिएशन होगा दैट इज 3। सो आपका आंसर आ गया 3 इंटू साइन 3x, आगे माइनस है, तो दोस्तों देखिए माइनस m इंटू साइन mx, ये आपका रिजल्ट है। आपने जैसे फॉर्मूला में देखा था आपको वैसे ही निकालना है। और एक प्रॉब्लम देख लीजिए 10 साइन 2x। सो दोस्तों जैसे कि हम लोग ने कहा कि 10 तो कांस्टेंट है, इसको आगे रख दीजिए, फिर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे ये वाला पार्ट को। साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन 2x का डिफरेंशिएशन होगा cos ऑफ 2x इंटू 2 कैसे आएगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 आता है, सो ये वो 2 है। ये किस फॉर्म में है, साइन mx फॉर्म में है, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, m cos mx। तो देखिए m cos mx ये फॉर्म में आ गया, तो आपका आंसर निकल के आ जाता है 20 cos 2x। ठीक है दोस्तों, फाइनली चलिए tan 7x का डिफरेंशिएशन करते हैं। सो दोस्तों tan x का डिफरेंशिएशन हम लोग ने क्या देखा था, sec square x। तो दोस्तों tan 7x है तो वही है, तो tan mx फॉर्म में है, तो क्या होगा फॉर्मूला, सबसे आगे तो tan 7x का कर दीजिए sec square 7x, उसके बाद ये 7x का डिफरेंशिएट करेंगे दैट इज 7। सो आपका आंसर निकल के आ गया 7 इंटू सेक्स स्क्वायर 7x। तो दोस्तों ये है एकदम बेसिक डिफरेंशिएशन एग्जाम्पल। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग थोड़ा टफ प्रॉब्लम लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। चलिए अभी एक छोटा यूवी रूल यूज करके दो प्रॉब्लम आप लोग को दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग अगला वीडियो में एडवांस्ड डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है वो देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ जनरल डिस्कशन ही करेंगे, एकदम बेसिक डिस्कशन, ताकि आपका कॉन्सेप्ट या और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए कैसे डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों हम लोग ने देखा है कि कैसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, लॉगरिथम फंक्शन का, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का या अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए अगर दो फंक्शन एक साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में या डिवीजन फॉर्म में है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो जैसे कि हम लोग ने दो रूल देखा था, यू वी रूल और यू बाई वी रूल, वही रूल यूज करके हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये दो प्रॉब्लम है, ये देखिए दो फंक्शन है एक्स का, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है और ये डिवीजन फॉर्म में है। तो हम लोग इसमें यू वी रूल अप्लाई करेंगे और इसमें यू बाई वी रूल अप्लाई करेंगे और अपना डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हो गया आपका u, ये हो गया v। ठीक है, सिमिलरली ये आपका हो गया u, ये हो गया v। अभी हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे, क्या था फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला था u डी डी एक्स ऑफ v प्लस v डी डी एक्स ऑफ u। आप लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो चलिए क्या होता है देख लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, तो हम लोग लिख देते हैं एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स हम लोग ने लिख दिया। फिर करेंगे प्लस, फिर क्या होगा सेकेंड फंक्शन दैट इज v, दैट इज साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट विल बी 2x। तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक ही छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए अभी u बाई बी फॉर्म में अगर है तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपको पता ही है ये वाला u है, ये वाला v है, तो फॉर्मूला क्या था दोस्तों, v डी डी एक्स ऑफ u माइनस u डी डी एक्स ऑफ v डिवाइड बाई v स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला था, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इन u बाई v फॉर्म, उसका फॉर्मूला ये आता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो v इंटू डी डी एक्स ऑफ u, v क्या है साइन x इंटू डी डी एक्स ऑफ u क्या होगा 2x, एक्स स्क्वायर का तो डिफरेंशिएशन करके n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है, दैट इज 2x, तो हम लोग ने लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस u मतलब एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज v, सो डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन इज cos x, तो cos x लिख दिया, डिवाइड बाई
वी स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो यही आपका आंसर है। तो दोस्तों आप लोग ने देख लिया कैसे u v फॉर्म में रहेगा या u बाई v फॉर्म में भी रहेगा, तो कैसे आप डिफरेंशिएशन उन सब का कीजिएगा। तो दोस्तों आई बिलीव दैट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन, क्या फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन अगर रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, और u v रूल और u बाई v रूल भी आप लोग ने देख लिया। तो आपको एक छोटा इंट्रोडक्शन मिल गया कि कैसे आप डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो में आगे भी कहा था कि जो बेसिक फॉर्मूलाज है वो आपको याद रखना चाहिए, तो ही आप आपका डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर दी एक्स्ट्रा कंटेंट, और वो सब फॉर्मूलाज एग्जिस्ट करके आपको वहां भी मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सपोर्ट मी। टिल देन, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वंस अगेन।